So, hello everyone. As we know in the previous video of ancient history of India, we have completed till the जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पार्ट। ओके, सो हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म तक कर लिया था। तो इस वीडियो में हम जो बाकी का थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग है, डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, वो कवर करेंगे। और ये सारा हम इसी बुक के कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड ही करेंगे, बट हम इन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, टेक्स्ट सारा वही होगा, कॉन्टेक्स्ट जो है वो इसी बुक्स का होगा, इसी बुक का होगा। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले कुछ अर्ली डायनेस्टीज आती हैं, जिनमें से सबसे पहले है हरियाणा का डायनेस्टी जो थी। हरियाणा का डायनेस्टी को जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, वो था बिम्बिसारा। इसने क्या किया, मगधा किंगडम को और एक्सपैंड किया, अंगा को अनेक्स करके। अंग जो किंगडम थी उसको अपने कंट्रोल के अंदर लेके अपनी जो मगधा किंगडम थी उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया। ओके, और फिर इसने कुछ मैरिज अलायंसेस में भी एंटर किया, और कोशाला और वैशाली जैसी जो किंगडम्स थी छोटी मोटी, उनके साथ मैरिज अलायंसेस भी बनाई इसने। ओके, उसके बाद आता है कि ये एक बुद्ध का सपोर्टर था। बुद्धिज्म जो रिलीजन था उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, बिम्बिसारा ने, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ओके, सो उस टाइम पे बिम्बिसारा ने कैपिटल कौन सी रखी हुई थी अपने मगधा की, राजगीर, जो भी गिरिवराज है। ओके, फिर आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु कैसे पावर में आया, उसने अपने पिता को मार के वो फिर अपने पावर में आया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने वैशाली को एनेक्स किया, उस पे कंट्रोल किया, कोशाला पे कंट्रोल किया। ओके, और लिच्छवी किंगडम जो थी उस पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। ओके, उसको भी अपने किंगडम में शामिल कर लिया। ओके, तो ऐसे मगधा राज जो है वो ऐसे ही बढ़ता रहा, एक्सपैंड होता रहा। फिर उसके बाद आता है उदयन। उदयन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई कैपिटल अपने टाइम पे मगधा की बताई, पाटलिपुत्र। ओके, फिर हरियाणा का डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनगर डायनेस्टी। तो शिशुनगर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, शिशुनगा ही। और इनमें जो थे यहाँ इस डायनेस्टी के कालाशोक और जो काकावरीन थे, उन्होंने क्या किया, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी कन्वीन करवाई। ओके, करवाने में हेल्प की। ओके, और उनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी इस डायनेस्टी की, वो थी कि इन्होंने अवंती को डिस्ट्रक्ट किया, अवंती को खत्म किया, जो अवंती किंगडम थी। ओके, उसके बाद आती है हमारी नंदा किंगडम। तो नंदा किंगडम जो थी एक नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी मानी जाती है। उस टाइम के लोग यानी कि वॉरियर वगैरह नहीं थे, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं थे। ओके, तो उस टाइम ये नंदा डायनेस्टी किसने फाउंड की, ये फाउंड की थी महापद्मानंद ने। ओके, तो इन्हीं के टाइम के राउंड जो था, दनानंद के राइन के अराउंड, राज के अराउंड, अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। ओके, और जो साइरस था वो फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर था इंडिया का इस टाइम पे। ओके, अलेक्जेंडर जो मैसिडोनिया का किंग था, उसने इंडिया को इन्वेड किया 326 बीसी के अराउंड। ओके, और उन बैटल ऑफ हेडेप्सिस, जो जेलम रिवर है उसको ग्रीक में हेडेप्सिस नेम था इसका, उसने अलेक्जेंडर ने लड़ी। ओके, और किसके साथ लड़ी, पोरस जो था पुरुषोत्तम, ठीक है, पौरवा डायनेस्टी का, उसके साथ बैटल ऑफ हेडेप्सिस लड़ी। ओके, कुछ अर्ली डायनेस्टीज थी। इनके बाद हमारी मौर्यन डायनेस्टी शुरू हो जाती है। ओके, और मौर्यन डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। ये 321 से लेके 298 बीसी के अराउंड थे। तो ये जो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर लिया, उस पे उनको अपने कब्जे में ले लिया। ओके, उस पे राज करने लगे। अब नंदा डायनेस्टी को खत्म करके उस पे खुद राज करने लगे। चाणक्य की हेल्प से उन्होंने ऐसा किया, और इनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र ही थी। और उनको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था। ओके, ग्रीक स्कॉलर्स जो थे उनको सेंड्रोकोटस के नाम से कहते थे। फिर चंद्रगुप्ता ने क्या किया, जो सेल्यूकस निकेटर, जो अलेक्जेंडर ने अपना जनरल भेजा था, उसको हरा दिया था 304 बीसी के अराउंड। ओके, और बाद में उन्होंने जो
अलेक्जेंडर ने जो फिर मेगास्थनीज को भेजा, ठीक है। अब निकेटर तो मारा गया, फिर उन्होंने मेगास्थनीज को भेजा, जिस चंद्रगुप्त के कोर्ट में ही, और मेगास्थनीज जो था उसने इंडिका का उत्थर था ये, ओके। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मदर का नाम था मूरा, जो एक शूद्र वुमन थी नंदा के कोर्ट में, जो हमने पहले पढ़ा ना, नंदा डायनेस्टी में जो नंदराज थे, ओके, वहां तक नंद थे, उनके कोर्ट में शूद्र वुमन थी जिसका नाम था मूरा। फिर मुद्राक्षस जो था वो एक आप कह सकते हो ड्रामा था, जो किसने लिखा था, विक्षादत्त ने लिखा हुआ था, और ये डिस्क्राइब करता है, हाँ भाई, कि चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त ने उसके एनिमीज जो थे उनको कैसे हराया, ओके, कैसे काम किया उनके खिलाफ, एनिमीज के खिलाफ। तो चंद्रगुप्त जो था उसने 6 विंग्स मेंटेन करके रखे हुए थे आर्म्ड फोर्सेस के अपने कोर्ट में, ठीक है। तो ये 6 विंग्स क्या थे, मौर्यन गवर्नमेंट, जो चंद्रगुप्त की गवर्नमेंट थी, उसने 6 विंग्स या 6 डिपार्टमेंट्स जो थे मेन के रखे हुए थे अपने आर्मी में या अपने किंगडम में, ताकि वो एम्पायर को एफिशिएंटली मैनेज कर पाए, ठीक है। उसमें रेवेन्यू होता था कि टैक्सेस कलेक्ट होने स्टेट इनकम से, ठीक है। आर्मी भी होती थी कि डिफेंस और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करनी है, जस्टिस होती थी सारी की कोई भी कोर्ट या कोर्ट्स में सारी लॉ इन्फोर्समेंट बनी रहे, ठीक है, डिसिप्लिन बना रहे। फिर फॉरेन अफेयर्स भी होते थे कि अदर स्टेट के साथ रिलेशंस कैसे मैनेज किया जाए। पब्लिक वर्क्स, कुछ भी रोड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स का कुछ भी काम हो वो भी मैनेज किया जाता था। कमर्स का भी, जो ट्रेडिंग होनी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी, वो भी अच्छे से इन्हीं विंग्स के, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंडर मैनेज होती थी। इन 6 डिपार्टमेंट के रखे हुए थे ताकि सारे काम जो थे एम्पायर के एफिशिएंटली मैनेज हो पाए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने लास्ट में क्या किया कि जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और जो श्रवण बेलगोला जो जगह है, अभी कर्नाटका कहते हैं इसको, वहां पे चले गए, ठीक है। उन्होंने जैनिज्म कैसे अडॉप्ट किया, एक जैन मोंक के थ्रू, भद्रबहू के थ्रू, उनके साथ वो फिर कर्नाटका में चले गए, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन डायनेस्टी कंटिन्यू होती है बिंदुसरा के साथ, ओके। तो बिंदुसरा को क्या कहा, वो थे 298 से लेके 273 बीसी के अराउंड रूल किया उन्होंने। उनको कहा जाता था अमित्रगाट, ओके, यानी कि स्लेयर ऑफ फॉज, दुश्मनों का स्लेयर, ओके। ग्रीक राइटर्स ने उनको ये नाम दिया। और इन्हीं के टाइम के अराउंड ग्रीक एम्बेसडर जो थे डेमाकोस, इनके कोर्ट में आया, बताता कि हाँ भाई, बाहर से भी इनके टाइम पे एम्बेसडर्स आते थे, काफी अच्छे रिलेशन थे, ओके। तो बिंदुसरा को ही कहा जाता कि उन्होंने 2 सीज के बीच में जो लैंड थी उनको कॉन्क्योर कर लिया, पे राज करने लगे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो जगह, ओके। बिंदुसरा ने जो अपना उनका एल्डेस्ट सन था सुमना, उसको वो तक्षशिला का वाइसरॉय बनाया, और जो अशोका उनका बेटा था उसको उज्जैन का वाइसरॉय बनाया, ओके। उसके बाद आते हैं अशोका। अशोका 293 से लेकर 273 बीसी के अराउंड रूल करते थे, ओके। और फर्स्ट 8 इयर्स के लिए अशोका जो थे एक क्रूअल किंग की तरह राज कर रहे थे, एक काफी क्रूअल किंग की तरह, और डिसिप्लिन पूरे अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए थे। उनको देवनम प्रिय कहा जाता था, यानी कि डियर टू गॉड्स, गॉड्स के प्रिय जो हों, ऐसे कहा जाता था। कुछ उनकी इंस्क्रिप्शंस पे मेंशन है ये नाम उनके, ओके। जो अशोक का नेम है वो सिर्फ कुछ ही कॉपीज जो है, कुछ माइनर एडिक्ट्स में ही मेंशन है, एडिक्ट्स 1 में, ठीक है। कुछ रोक पे लिखी हुई कुछ इंस्क्रिप्शंस पे मेंशन है सिर्फ अशोक का जो नेम है उनके लिए, ओके। अशोकन की जो इंस्क्रिप्शंस थी वो 3 लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, प्राकृत, ग्रीक और अरामिक में, ओके। फिर जो ज्यादातर अशोकन एडिक्ट्स हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे, और इनको डेसिफर किसने किया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को, जो अशोकन एडिक्ट्स की ब्राह्मीण स्क्रिप्ट्स उसको डेसिफर किसने किया, जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने 1837 एडी के अराउंड, यानी कि अभी रिसेंटली 200 साल पहले ही, 200 साल के पहले ही अराउंड, ठीक है, 190 साल के अराउंड पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर किया, समझा, ठीक है।
फिर अशोका जो थे वो पहले किंग थे जिन्होंने कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाया अपने पीपल के साथ कुछ इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए, ताकि पीपल के साथ कॉन्टैक्ट कर पाएँ, पीपल के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, कुछ इंस्क्रिप्शंस उनकी जो थी उनके ज़रिए। ओके? फिर अशोका के बारे में कुछ और कंटिन्यू होता है, कुछ और बातें। जो कलिंगा वॉर थी 261 बीसी के अराउंड हुई जो, जिसको 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो थी उसमें मेंशन किया गया है। तो उस वॉर की सफरिंग वगैरह देख के अशोका जो थे काफी अपसेट हुए, तो उन्होंने वायलेंस छोड़ दिया और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। ओके, उपगुप्ता जो एक मॉन्क थे उनके अंडर। ओके, और सांची स्तूपा जो सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है वो अशोका ने ही बनाया था। जो लार्जेस्ट लास्ट मौर्यन किंग जो हुए, अशोका ने तो छोड़ दिया ना, सारा वायलेंस छोड़ दिया और बुद्धिज्म की तरफ चले गए। उनके बाद भी चलता रहा मौर्यन किंगडम, और जो मौर्यन किंग जो लास्ट थे उनका नाम था बृहद्रथ। उसको उनको किसने मारा? पुष्यमित्रा सुंगा ने उनको मारा 185 बीसी के अराउंड, और उन्होंने सुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। ओके, तो अभी मौर्यन किंगडम में जो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स कुछ चलते थे, ठीक है, जिन पे पीकॉक के सिंबल बने हुए थे, कुछ हिल के सिंबल बने हुए थे और एक क्रिसेंट मून का सिंबल बना हुआ था। तो ये कॉइन्स जो थे ये पूरी मौर्यंस के इंपीरियल करेंसी की तरह एक थे। ओके, मौर्यंस की इंपीरियल करेंसी में ये कॉइन्स आते थे जिन पे पीकॉक, हिल और क्रिसेंट का सिंबल बना होता था। ओके, तो मौर्यन आर्टिजन ने भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू कर दी कि जिसमें वो मॉन्क्स के रहने के लिए जो केव्स होती थी उसको भी कार्व करने लगे, उन पे भी शेप्स वगैरह बनाने लगे। ओके, जो बराबर केव्स हैं गया के पास जो हैं वो अर्लीस्ट एग्जांपल्स हैं कि हाँ भाई सबसे पहले ऐसी कुछ केव्स बनी हुई। ओके, जो रिंग वेल्स सर्कुलर शेप में जो वेल्स बनते हैं ना कि हाँ भाई ब्रिक्स लगा के सर्कुलर शेप में वेल्स जिनमें पानी होता है। ओके, तो वो जो डोमेस्टिक यूज के लिए पानी के लिए जो डोमेस्टिक यूज होता है सर्कुलर शेप में जो वेल बने, सबसे पहले मौर्यस के अंदर ही हमें दिखने लगे। ठीक है, मौर्यस के किंगडम के अंदर। फिर जो श्रीलंका जो थी उसको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में कौन से नाम से जाना जाता है? ताम्रपानी। ओके, ताम्रपानी नाम से। तो अशोका के बाद मौर्यन डायनेस्टी के खत्म हो जाती है। लास्ट किंग जो था वो डिफीट हो गया, बृहद्रथ था, और उसको किसने मारा? पुष्यमित्रा सुंगा ने। तो उसके बाद आती है पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज में सबसे पहले सुंगा डायनेस्टी आती है। ओके, तो सुंगा डायनेस्टी 185 से 73 बीसी के अराउंड थी। तो सुंगा डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया? पुष्यमित्रा सुंगा ने। ओके, जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग जो बृहद्रथ था उनको मार दिया। उन्होंने वो बेसिकली सुंगा डायनेस्टी के लोग बेसिकली ब्राह्मण्स थे। ओके, और इसी डायनेस्टी के टाइम पे ही कुछ भगवतिज्म का रिवाइवल हुआ कि हाँ भाई वर्शिप ऑफ विष्णु का रिवाइवल हुआ, काफी विष्णु भगत हुए इस टाइम पे। ओके, फिर जो एक ग्रेट स्कॉलर पतंजलि थे उन्होंने महावस्या लिखी जो भक्ति आर्ट्स के सेक्शन में जो थे वहां पे बरुच स्तूपा जो फेमस मॉन्यूमेंट है काफी, उस सुंगा पीरियड का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट जो था बरुच स्तूपा था। आर्ट्स के सेक्शन में बरुच स्तूपा बना जो फेमस मॉन्यूमेंट था सुंगा पीरियड का। फिर उसके बाद आती है कान्व डायनेस्टी। ठीक है, 73 बीसी में जो देवाभूता जो लास्ट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के, जो अभी मैंने पहले पढ़ा, उसको उनको उन्हीं के जो थे मिनिस्टर जो थे वासुदेव, उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो उनको मार के वो जो मिनिस्टर था वो खुद थ्रोन पे बैठा और उन्होंने कान्वा डायनेस्टी को फाउंड किया। ओके, जो कि 73 से लेकर 28 बीसी के राउंड तक चली, जो कि बाद में कान्वा डायनेस्टी रिप्लेस हो गई सातवाहना से। ओके, सो कान्वा डायनेस्टी इतनी थी। उसके बाद कुछ इंडो ग्रीक टाइम भी आता है। ओके, जो इंडो ग्रीक टाइम का जो मोस्ट फेमस किंग था वो था मिनेंद्र। ओके, मिनेंद्र 165 से 145 बीसी के अराउंड था, और उसको मिलिंडा भी कहा जाता था। उसकी कैपिटल जो थी सकाला थी, जो मॉडर्न पंजाब में सियालकोट है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म
जो मिलिंडा थे, मिनिंद्र थे, ओके, तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए एक मॉन्क के जरिए, नागसेना। और ये कहाँ पे मेंशन है, एक पाली टेक्स्ट बुक होगी, उसमें उसका नाम है मिलिंदा पान्हो, उसमें ये सब मेंशन है कि हाँ भाई कैसे मिलिंडा जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए नागसेना के जरिए। तो ग्रीक्स जो थे वो पहले थे कि हाँ भाई इन्होंने पहले ऐसी डायनेस्टी थी, ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने किंग के नाम से, किंग की इमेज से गोल्ड कॉइन्स इशू करने शुरू किए इंडिया में, ओके। ऐसे वो फर्स्ट लोग थे ग्रीक्स जो थे किंग के नाम से जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करने शुरू किए इंडिया में, ओके। और इन्होंने हेलेनिस्टिक ग्रीक स्टाइल्ड आर्ट भी बनाई, ओके, इंट्रोड्यूस करवाई, ग्रीक स्टाइल जो आर्ट थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, सो इंडो ग्रीक्स के बारे में बस इतना ही था। फिर कुछ शाकाज आए, पर्थ्यान्स आए, और कुछ कुशनस का टाइम आया, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शाकास, ओके। तो शाकास में जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे रुद्रदमन वन, जो थे 130 से लेके 150 एडी के अराउंड। इन्होंने क्या किया, सुदर्शन लेक को रिपेयर किया, कराया, जो काठियावाड़ रीजन में है। फिर उन्होंने पहली प्योर संस्कृत में, चास्ट संस्कृत में, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस में है, उसमें फर्स्ट इंस्क्रिप्शन लिखी, ओके, प्योर संस्कृत में जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इशू की, ओके, रुद्रदमन वन ने ही, ओके। उन्होंने सतवाहनस को भी हराया 2 बार, ओके। सतवाहनस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आते विक्रमादित्य, जो उज्जैन के राजा थे, ठीक है, वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने शाकास को हराया, ओके। और शाकास को हराया, और इसी विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने विक्रम संवत भी जो था वो स्टार्ट किया 57 बीसी के अराउंड। फिर आते पार्थियंस। पार्थियंस जो थे उनका मोस्ट फेमस किंग था गोंडोपर्नस, 19 से लेके 45 एडी के अराउंड। और उन्हीं के राइन में, उन्हीं के राज में सेंट थॉमस जो थे, अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो इंडिया में विजिट किए, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर कर पाए इंडिया में, ओके, प्रोपागेट कर पाए। फिर कुशनाज आते हैं उनके बाद में। कुशनाज काफी नोमैडिक पीपल जो थे, सेंट्रल एशियन स्टेपस से आए जो, ठीक है, उनको यैकी या फिर टोकेरियंस भी कहा जाता है, यानी कि जो कि इंडिया में आके मूव कर गई कहीं से, ओके, सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया में मूव कर गई और यहाँ पे सेटल हो गए, ओके। फिर आता है कनिष्क जो था उनका, कुशनास में से जो ग्रेटेस्ट थे वो कनिष्क थे, जिन्होंने साकाइरा स्टार्ट की 78 एडी के राउंड। कुशनास जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स एक वाइड स्केल पे इशू करना शुरू कर दिया। और इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे काफी मेटेलिक प्योर थे, ओके, मेटल इनकी काफी प्योर थी जो गोल्ड कॉइन्स के थे, ओके, काफी प्योर गोल्ड के होते थे गोल्ड कॉइन्स ये। तो वैसे तो गोल्ड कॉइन्स जो थे फर्स्ट टाइम इंडिया में किंग के नाम से इंडो ग्रीक्स ने, ग्रीक्स पीपल ने शुरू किए थे करने, पर वाइड स्केल पे जो थे वो कुशनास ने किए, ओके। और वो काफी प्योर गोल्ड कॉइन्स होते थे। और जो कनिष्क का जो थे, कुशनास के जो थे ग्रेटेस्ट रूलर कनिष्क, उनके रॉयल कोर्ट में काफी स्कॉलर्स को सपोर्ट दी गई, पैट्रोनेज दिया गया, ठीक है। और इन सब में क्या कौन कौन से ग्रेट स्कॉलर्स और थिंकर्स आते हैं, इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले परस्व और वसुमृत। परस्व और वसुमृत जो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। फिर आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो थे पोइट और फिलोसफर थे। फिर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन एक फेमस बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। फिर आते हैं चरक, जो एक ग्रेटेस्ट फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी। फिर आते हैं मथुरा। मथुरा जो थे एक स्कॉलर और एडवाइजर थे। उन्होंने ग्रीक इंजीनियर जो एगेसिलस हैं उनको भी पैट्रोनाइज किया, ओके। ओके, तो उनको भी सपोर्ट किया ग्रीक इंजीनियर ये जो थे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट शाकास, कुशनास एंड पार्थियान्स।
उसके बाद आते हैं कुछ साउथ इंडियन डायनेस्टीज, डेक्कन डायनेस्टीज। ओके, फिर इनमें से आता है सातवाहनास, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि 2 बार डिफीट हुए थे ये। अ, रुद्र रुद्ररमन ने 2 बार इनको हराया था। ओके, सातवाहनास या फिर आंध्रास जो थे, ये थे इनमें से सबसे पहले इनका फाउंडर कौन था? सिमुका, जो 60 से लेके 37 बीसी के अराउंड रूल था जिनके। ओके, सिमुका का रूल 60 से लेके 37 बीसी के अराउंड था। ये फाउंडर थे सातवाहनास के, सातवाहना डायनेस्टी के। ओके, सातवाहनास जो थे, उनके बाद कौन आया? उनके बाद सक्सीड किसने किया? उनके बाद सक्सीड किया इक्ष्वाकुस ने थर्ड सेंचुरी के अराउंड, ओके, 300 सेंचुरी के अराउंड सक्सीड किया सातवाहनास को। और सातवाहनास के अंडर जो थे काफी सारे वर्शिप हॉल्स, काफी सारे मोनेस्ट्रीज जो थी बनाई गई रॉक्स को कट आउट करके। और कौन से एरिया में? महाराष्ट्र में, जैसे मेनली नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में, ठीक है, मेनली बनाए गए। और इसकी फेमस एग्जाम्पल कौन सी हैं ऐसी रॉक से बनी हुई वर्शिप हॉल्स और मोनेस्ट्रीज? कहाँ पे है? नासिक, कन्हेरी, कार्ले, यहाँ पे। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी सातवाहनस की वो प्राकृत थी। उनके टाइम पे कॉइन्स जो थे वो मेनली लेड के बनते थे, और कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटिन के भी बनते थे, पर मेनली लेड के ही। ओके, गौतमीपुत्र जो सतकर्णी जो थे वो फेमस किंग थे सातवाहनस के लिए। ओके, फिर आगे आती है संगम एज। संगम एज जो है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड के अराउंड है, कि मौर्यन पीरियड खत्म हुआ और फिर प्री गुप्त पीरियड जो गुप्त पीरियड जो हुआ उससे पहले का प्री गुप्त पीरियड। ओके, पहले का टाइम, यानी कि मौर्यन पीरियड के बाद और गुप्त पीरियड के पहले जो टाइम था वो था संगम एज। ओके, जो साउथ इंडिया था, जो संगम एज के अंदर 3 डायनेस्टीज में डिवाइड था। सबसे पहले चेरास, चोलास और पांड्यास। ठीक है, साउथ इंडिया 3 डायनेस्टीज में डिवाइड था संगम एज में, चेरास, चोलास और पांड्यास। तो सबसे पहले पांड्यास। पांड्यास जो थे वो उनकी कैपिटल थी मदुराई। ठीक है, जो कि मदुराई जो है फेमस है पर्ल्स के लिए। ओके, पांड्यास जो थे पहले मेंशन किए गए थे मेगास्थीनिस में, मेगास्थीनिस के जरिए जो आया था। ठीक है, अ, और जो पांड्यास थे वो ट्रेड करते थे रोमन एम्पायर के साथ भी। अपनी एम्बेसीज जो थी वो ऑगस्टस एम्पियर के कोर्ट में भी भेजते थे वो। ओके, तो पांड्यास के बाद बाकी चोलास और चेरास भी रह गए ना संगम पीरियड में। ठीक है, ये साउथ इंडियन किंगडम्स में हम अभी कर रहे हैं। ओके, तो चोलास आते हैं। चोला किंगडम जो थी उसको चोला मंडलम भी कहा जाता था। और ये कहाँ सिचुएटेड थी? ये नॉर्थ ईस्ट, जो पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में है जगह, वहां पे सिचुएटेड थी, पेन्नार और वेलार रिवर्स के बीच में। ओके, उनकी कैपिटल क्या थी? पुहार या फिर कवेरीपट्टनम। ओके, रहते चेरास। चेरास की कैपिटल थी वंजी, या फिर केरला कंट्री। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट ट्रेड रिलेशन जो थे वो रोमन के साथ भी थे, कि रोमन लोगों के साथ भी ये ट्रेड रिलेशंस करते थे काफी। फिर अभी हम संगम एज ही पढ़ रहे हैं ना, इनमें 3 थे, चोलास, पांड्या, चेरा साउथ इंडिया में। ठीक है, और संगम लिटरेचर जो थी, तो संगम एज में कुछ संगम लिटरेचर्स में जो फेमस चीजें हुई उनके बारे में पढ़ते हैं। तो संगम एक कॉलेज असेंबली का भी नाम है उस संगम एज में। ठीक है, जिसमें काफी सारे तमिल पोइट्स थे जिनको रॉयल सपोर्ट भी मिली हुई है, वो रॉयल पैट्रोनेज के अंदर थे। ओके, 3 संगम्स हेल्ड किए गए थे इसी असेंबली के अंदर। ठीक है, सबसे पहला मदुराई में जो अगस्त्य ने चेयरपर्सन किया। ठीक है, फिर कपटपुरम में जो कि चेयर किया गया तोलका पीआर के जरिए। फिर आता मदुराई में फिर से थर्ड वाला जो कि चेयर किया गया नक्कीरार के जरिए। ओके, फिर आता कुराल। कुराल जो किसने लिखा? कुराल तिरुवल्लुवार ने लिखा हुआ था, और इसको 5th वेदा भी कहते हैं या फिर बाइबल ऑफ तमिलनाडु कह रहे हैं हम। ओके, तो संगम पीरियड बेसिकली फॉर वाज अबाउट आर्ट, लिटरेचर। ठीक है, तो ये कब का था? साउथ इंडियन का, मेनली साउथ इंडियंस का जो आर्ट, लिटरेचर, ये सब संगम एज के अराउंड डेवलप हुआ। ओके,
और इनमें 3 किंगडम्स थी, पांड्यास, 3 डायनेस्टीज कह सकते हैं यहाँ पे किंगडम्स, पांड्यास, चोलास और चेरास। ओके। फिर उसके बाद कुछ अर्ली गुप्ता पीरियड हो गया। उसके बाद गुप्ता पीरियड ही आता है। ओके, अर्ली गुप्ता यही है, संगम एज थी, तो गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है उसके बाद। तो गुप्ता एम्पायर जो थी वो इंडिया की क्लासिकल एज की हम बिगिनिंग कह सकते हैं, ठीक है। ताकि वो उसमें काफ़ी सारी आर्ट डेवलपमेंट हुई, साइंस में डेवलपमेंट हुई और इंडिया काफ़ी प्रॉस्पर हुआ, ठीक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूलर्स जो गुप्ता पीरियड के थे वो सबसे पहले चंद्रगुप्त वन आए, जो 319 से लेके 334 एडी के अराउंड उन्होंने रूल किया 15 ईयर तक। ओके। फिर उनकी मैरिज हुई लक्षद्वीप प्रिंसेस से, और उनकी इस मैरिज से उनकी काफ़ी पोजीशन स्ट्रांग हुई, स्ट्रेंथन हुई पोजीशन, और जो गुप्ता प्रेस्टीज थी वो काफ़ी इनहेंस भी हुई, ठीक है। फिर वो पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराजा अधिराज का टाइटल जो था एक्वायर किया, ठीक है। महाराजा अधिराज मतलब किंग ऑफ किंग्स। तो चंद्रगुप्त वन जो थे वो अपनी अथॉरिटी जो थे वो काफ़ी जगह पे एस्टेब्लिश कर पाए, कहाँ-कहाँ पे मगधा पे भी उन्होंने अथॉरिटी ले ली, प्रयाग पे भी और सकेता पे भी राज करने लगे। ओके। तो चंद्रगुप्त वन के बाद आए समुद्रगुप्त। ओके। और वो थे 335 से लेके 380 एडी के अराउंड उन्होंने राज किया। ओके। तो समुद्रगुप्त को हम वो भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हिस्टोरियन जो वी ए स्मिथ थे उन्होंने इनको नाम दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके पूरे इंडिया के अराउंड काफी सारे कॉन्क्वेस्ट थे, काफी जगहें जीती हुई थी उन्होंने। ओके। जो श्रीलंका का राजा था मेघावर्मन, ठीक है, उन्होंने अपना मिशनरी इनके कोर्ट में भेजा ताकि वो परमिशन ले सके कि हाँ भाई मैं एक बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बना लूँ कि नहीं बनाऊँ। इसका मतलब है कि उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था हर जगह पे। ओके। समुद्रगुप्ता का। फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें डिटेल में बताती है हम कि समुद्रगुप्त कैसा था, उनके कोर्ट के बारे में सब कुछ बताती है, ठीक है। उनके एक पोइट था उनके कोर्ट में, हरिसेना, उन्होंने कंपोज की थी ये इंस्क्रिप्शन। ओके। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। उन्होंने कविराज का टाइटल यानी कि क्वीन ऑफ पोइट्स और विक्रमा का टाइटल, यानी काफी वेलियंट हीरो जो थे, तो ये सारे टाइटल एज्यूम किया। ओके। फिर आते हैं चंद्रगुप्त टू इनके बाद। तो 380 एडी के अराउंड 80 से लेके 414 एडी तक इन्होंने राज किया। इनमें जो थे इनके रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है, आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास है, और उसमें लिखी गई, उस पे लिखी गई मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त टू के रिलेटेड है। ओके। उसके उनके कोर्ट में, चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में नवरत्न होते थे, और इन नवरत्नस में जो चीफ थे, इम्पोर्टेंट पर्सन थे, वो कालिदास और अमर सिम्हा थे। ओके। फिर आते फाहियान जो चाइनीज पिलग्रिम थे, उनके राज में उन्होंने विजिट किया, ठीक है। 399 से लेकर 414 एडी उन्हीं के राज के अंदर आया ना, तो चाइनीज पिलग्रिम फाहियान थे, तो इन्हीं के राज के अंदर है। तो चंद्रगुप्त टू ने जो था साका क्षत्रप रुद्र सिम्हा जो थर्ड थे उनको हराया, ठीक है। साका क्षत्रपा रुद्रसिम्हा थर्ड को किन्होंने हराया? चंद्रगुप्त टू ने। तो चंद्रगुप्त टू ने जो था उन्होंने अपने भाई को भी मार दिया, रामगुप्ता, उसको भी मार दिया, और उसकी किंगडम भी ले ली, और उसकी जो विडो थी ध्रुवा देवी, उनसे भी मैरिज की। ओके। तो फर्स्ट गुप्त रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किया किन की मेमोरी में, कि हाँ भाई हमने साकास पे विक्ट्री पाई है, उस मेमोरी में सिल्वर कॉइन्स इशू किए। और इन्होंने सकारी का टाइटल यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ सकारी कह सकते हो एक तरह से, एंड विक्रमादित्य का टाइटल भी अडॉप्ट किया। ओके। जो गुप्ता एज थी वो गोल्डन एज कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि इसमें काफी सारे गोल्ड कॉइन्स जो थे वो काफी ज्यादा नंबर में इशू हुए। ओके। लार्जेस्ट नंबर में सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के पीरियड में इशू हुए, गुप्ता एज में। ओके। इसलिए गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर कुछ लेटर गुप्तास भी आते हैं। ओके।
तो कुमारगुप्त वन जैसे वो 415 से लेके 455 एडी के अराउंड रूल करते हैं और इनको सक्सीड किया इन्हीं के सन कुमारगुप्ता वन ने। चंद्रगुप्ता टू जो हमने पहले पढ़ा, इनको सक्सीड किया इनके सन कुमारगुप्ता वन ने। कुमारगुप्ता जो थे वो गॉड कार्तिकेय के वर्शिपर थे, उनको वर्शिप करते थे और उन्होंने नालंदा महावीर जो था वो फाउंड किया, एक यूनिवर्सिटी कह सकते हो जो बाद में डेवलप हुई, काफी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग बनी दुनिया के लिए। फिर स्कंदगुप्त, तो इन्होंने 455 से लेकर 467 एडी के अराउंड रूल किया और स्कंदगुप्त जो थे वो लास्ट ग्रेट रूलर जो गुप्ता डायनेस्टी के माने जाते हैं कि यही थे जो ग्रेट रूलर लास्ट में जो आए, स्कंदगुप्त। ओके, और उन्हीं के राज के अराउंड गुप्ता एम्पायर जो थी वहां पे हुनास ने इन्वेड किया, अटैक किया, पर उन्होंने सक्सेसफुली उनको रिपेल कर लिया। ओके, उनको हरा दिया हुनास को और इसको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल भी एज्यूम किया। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है, बिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वहां पे मेंशन आई है। ठीक है, फिर आता है पुष्यभूति डायनेस्टी। ओके, पुष्यभूति डायनेस्टी 606 से लेके 647 एडी के अराउंड थी। इनका ग्रेटेस्ट जो किंग था वो था हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन था वो था सन, किसका सन था, प्रभाकर वर्धन जो थनेश्वर के थे, उनके सन था हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट किंग था। उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी कनौज को बनाया और इन्हीं के राज में जो थे चाइनीज ट्रैवलर थे ना फेमस ह्यूएन सांग, हर्षवर्धन के एम्परर हर्षवर्धन के राइन में आए। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, ह्यूएन सांग किनके राइन में आए, किनके राज में आए, हर्षवर्धन के, एम्परर हर्षवर्धन के। उन्होंने एक लार्ज मोनेस्ट्री भी बनाई नालंदा में। उनका उनका एक कोर्ट स्कॉलर था। ओके, कोर्ट में एक स्कॉलर था काफी, बनबत्ता। उनको वो काफी एडोन करता था कि हाँ भाई हर्षवर्धन का कोर्ट काफी अच्छा है। उन्होंने फिर हर्षचरिता लिखी, फिर इसी स्कॉलर ने कादम्बरी भी लिखी। ओके, हर्षवर्धन जो थे उन्होंने खुद भी 3 प्लेस लिखे, कौन कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। ये हर्षवर्धन ने खुद 3 प्लेस लिखे। ओके, उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज भी हैं। राष्ट्रकूटास जैसे हो गए, इनको फाउंड किया गया दांती दुर्ग के जरिए। फिर कृष्णवन जो थे उन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया है अलोरा में, राष्ट्रकूटास में ही आते हैं ये। फिर अमोघा वर्षा जो राष्ट्रकूटास के थे उनको विक्रमादित्य से भी कंपेयर किया जाता है। उन्होंने फर्स्ट कन्नड़ा पोइट्री लिखी जो कन्नड़ा लैंग्वेज में, ठीक है, और उसका नाम था कवि राजमार्ग। फिर राष्ट्रकूटास जो थे उनको क्रेडिट दिया जाता है किन चीजों के लिए, श्राइन एलिफेंटा जो बनाने के लिए केव थी, ठीक है, और वो काफी डेडिकेटेड थे लॉर्ड शिवा के रिलेटेड, ठीक है, काफी पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। ये श्राइन भी उन्हीं को डेडिकेटेड थी, ठीक है। फिर गंगास जो थे वो उड़ीसा पे रूल करते थे और नरसिम्हा देवा जो थे उन्होंने सन टेम्पल को नार्क में बनाया, ठीक है। गंगास में जो अनंत वर्मन जो थे उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल बनाया पुरी में। फिर केसरी जो थे वो जो थे गंगा से पहले रूल करते थे और उन्होंने क्या बनाया, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है वो बनाया। फिर उनके बाद आए पालवास जो थे, उन्हीं के टाइम के अराउंड। ओके, उनके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, उनकी कैपिटल थी कांची और वो पालवास के जो ग्रेटेस्ट किंग जो थे वो थे नरसिम्हा वर्मन, जिन्होंने कि ममल्लापुरम जो टाउन है वो बनाया जो मॉडर्न नेम है महाबलीपुरम। ओके, और उन्होंने काफी रॉक कट रथ जो थे वो बनाए, ठीक है, रॉक से बने हुए रथ। ओके, कुछ पकोड़ास भी। ओके, फिर पालास आते हैं। पालास कैपिटल जो थी वो थी मोंगिर, जिसको धर्मपाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनका सेकंड किंग था जिन्होंने सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग दिस समथिंग एल्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। पालास की जो कैपिटल थी वो मोंगिर में थी और पालास जो है वो किन के लिए जाने जाते हैं, उनका जो सेकंड किंग है धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल उनका सेकंड किंग है और उन्होंने ही
विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो फाउंड की, और इसी सेकंड किंग ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को भी फिर से रिवाइव किया। ओके, ग्रेटेस्ट रूलर जो थे परिथरस के जो वो जो थे एक मिनट, जो परिथरस के ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे बोझ, जो राजा बोझ थे, ठीक है। आज उनको मिहिर या अधिव्रह के नाम से भी जाना जाता था। ओके, खजुराहो टेम्पल जो था वो चंडेलास बुंदेलखंड के जो चंडेलास थे उनके राज में बना था। कौन सा टेम्पल? खजुराहो टेम्पल। ओके, फिर आते हैं चालुक्यास जो थे वटापी के, उनको ये चालुक्यास किन्होंने फाउंड किए? जयसिम्हा ने, ठीक है। और ये जयसिम्हा हर्षवर्धन जो राजा थे, एम्परर थे, उनके ही कंटेम्प्रेरी थे। ओके, फिर राजपूत जो थे इस पैलेस के अराउंड 4 क्लैंस में डिवाइड थे। सबसे पहले साउथ राजस्थान में प्रतिहरस। ओके, फिर चौहान आते हैं। चौहान कहाँ पे? ईस्ट राजस्थान में। फिर काठियावाड़ में चालुक्यस या फिर सोलंकीस, और मालवा में परमरस। ओके, तो ये राजपूत 4 क्लैंस में, इन क्लैंस में डिवाइडेड थे। तो लास्ट में हमारा चोलास बचा। तो चोलास को फाउंड किसने किया? विजयालया ने। कैपिटल क्या थी? तंजौर। आदित्यवान जो थे उन्होंने पालवास को वाइप आउट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, और पांड्यस को भी काफी वीक कर दिया। चोलास के ही आते हैं आदित्यवान, ठीक है। फिर उनके बाद चोलास में आते हैं पुरांतका जो थे वन जो थे, उन्होंने मदुराई को कैप्चर किया, पर वो हार गए राष्ट्रकूटा जो रूलर थे कृष्णा थर्ड। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ तक्कोलाम में। फिर राजा वन आए 985 से लेके 1014 एडी के अराउंड। उन्होंने एक एक्सपीडिशन लीड की किसके खिलाफ? शैलेंद्र एम्पायर, यानी कि मलाया पेनिसुला जो है उसके अगेंस्ट। ओके, और नॉर्थन श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया। उन्होंने राजा राजेश्वरी जो कंस्ट्रक्ट किया शिवा टेम्पल जो है, उसको बनाया तंजौर में, ठीक है। फिर आता है राजेंद्रवान जो थे 1014 से लेके 1044 एडी के अराउंड। तो उन्होंने कंट्रोल किया, पूरे श्रीलंका को कंट्रोल किया राजेंद्रवान ने, ठीक है। और उन्होंने जो गंगाईकोंडा टाइटल है वो भी अडॉप्ट किया। फिर उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम जो था वो भी फाउंड किया। ओके, फिर चोलास के टाइम पे ही डांसिंग फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा जो थे नटराज, वो भी चोला पीरियड में ही बिलोंग करती है, मिली हमें। ओके, और चोलास के टाइम पे काफी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंशिएंट इंडिया। ओके, सो हमने अभी मॉडर्न एंशिएंट इंडिया कवर कर लिया है। अभी हम मेडिएवल इंडिया को स्किप करेंगे और सीधा मॉडर्न इंडिया पे जाएंगे, क्योंकि हमारे IGM JEE के सिलेबस में मॉडर्न इंडिया इंडियन हिस्ट्री है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।